वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम लेंगे ईमेल्स का सिलसिला और देखते हैं हमारे साथ कौन है ईमेल पे। जनाब, पहली ईमेल आई है शैला नकवी 6 अगस्त 1985। रिश्ता नहीं होता, कोई स्टोन सजेस्ट कीजिए। अच्छा जी, 6 अगस्त। आप एक काम करें, आप ओपल पहने फ्राइडे मॉर्निंग को फर्स्ट या सेकंड फिंगर में। ठीक है, मॉर्निंग से मुराद ये नहीं होगा कि अक्सर लोग सवाल करते हैं कि हम फ्राइडे को ही पहने, सिर्फ नहीं, जो फर्स्ट डे है वो फ्राइडे होना चाहिए, फिर उसको कंटिन्यू करते रहें थ्रू आउट लाइफ, मगर सोते हुए आप उतार सकते हैं। ठीक है। अच्छा जनाब, दूसरा है ईमेल खुर्रम अनवर साहब, डेट ऑफ बर्थ 22 जून 1974। मेरी जॉब में प्रमोशन के लिए कोई स्टोन बताइए। ये बात सर, आप कैटसाई पहने, क्योंकि आप जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ मेरे ख्याल में दोस्त तो कोई एक ही होगा, वो जो शायद जो चाय ला के रख देता होगा, बाकी सारे दुश्मनी हैं आपके इर्द गिर्द। ठीक है, तो उनके दुश्मनों की चालों से महफूज अगर रहना है तो आप कैटसाई पहने और मैक्सिमम चारों कुल पढ़ के ऑफिस जाया करें। आप देखें आपके कैसे रास्ते खुलते हैं। अच्छा जी, तीसरी है सिद्रा, डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है। डेट ऑफ बर्थ याद नहीं, चलें नाम सिंह को बता देंगे। औलाद का मसला है, शादी को 5 साल हो गए मगर अब तक औलाद नहीं हुए। सूरह मरियम की रोज़ाना तलावत करें या सीडी पे लगा के सुने। उसके बाद आपका नाम से अगर देखा जाए तो आप एमरल्ड पहने। एक पत्थर आता है एमरल्ड, उर्दू में कहते हैं ज़मरुद, पंजाबी में कहते हैं पन्ना। ठीक है, वो आप करें लास्ट फिंगर में, छोटी उंगली में, वेडनेसडे मॉर्निंग, बुध की सुबह। ठीक है, आप देखिएगा इंशाल्लाह कामयाबी होगी। या मुसव्विरों या वारिसों का विर्द आप दिन भर करती रहें, इंशाल्लाह हो जाएगा। 5 साल हुए, कोई दिल बर्दाश्त मत हुई है। अच्छा जी, एक और एक ईमेल लेते हैं। कौसर साहिबा, मेरी ससुराल से आए दिन लड़ाई झगड़ा रहता है, नंदे और सास ओहो जुल्म करती हैं। ओह भाई, अच्छा जी कौसर साहबा, आपने भी डेट ऑफ बर्थ नहीं दी। ये दूसरी ईमेल है, मगर हम इसलिए शामिल कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है हम उनको नाम से एटलीस्ट गाइड कर सकें। तो कौसर साहबा, आपने 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, आपने येलो सफ़ायर पहनना है। ठीक है, येलो सफ़ायर थर्ड फिंगर में पहन लें या फर्स्ट फिंगर में पहन लें। जुमेरात की सुबह, थर्सडे मॉर्निंग को येलो सफ़ायर आप पहने, फर्स्ट फिंगर या थर्ड फिंगर में। इंशाल्लाह चंद दिनों में, ये नहीं कि ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि आज मैंने स्टोन पहना कल मेरी सास, जी बेटा आज आप आराम करें, मैं खाना पकाऊंगी आज आपकी जगह, ऐसा नहीं होगा। उसमें बेहतरी आएगी। ठीक है, हो सकता है कभी आपसे कुछ गलतियाँ हो जाएं, इंसान हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, तो वो आप थोड़ा सा जहानत इस्तेमाल करेंगी। ठीक है, शौहर आए तो ये नहीं कि अपने कमरे में बैठी हुई आप कहेंगी अम्मी आपके लिए चाय लाऊं, तो शौहर साहब भी कहेंगे देखें बहू तो आप, अम्मी आपकी इतनी अच्छी है, आप ही उससे लड़ती रहती हैं। अम्मा भी फंस जाएंगी कि हैं आज बेटी चाय का पूछ रही, अब क्या जवाब दूँ। हाँ बेटी ले ही आओ, थोड़ा सा जहर नहीं मिलाना, उसमें ज़्यादा ही मिला देना आज। तो ऐसे मौके भी आ सकते हैं, मगर आप येलो सफ़ायर पहने। ठीक है, और उसमें आप देखें क्या चेंजेस आ रही हैं। ये तो एक मजाक था कि सचमुच ही कुछ मिलाने देना उनको। ठीक है, और फिर फ़र्क देखें और हमें बताएं, फिर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपको ज़रूर फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। हर चीज़ एक टाइम लेती है, ये नहीं होगा कि आज आपने स्टोन पहना और अगले महीने आप बिल गेट्स बन गए। ठीक है, टाइम होगा उसके साथ के स्टोन्स की, उसकी अपनी क्वालिटी होती है, उसका एक अपना वेट होता है। ठीक है, उसके हिसाब से आप पहने। अगर आप मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ, आप 100 वोल्ट की जगह कमरे में 10 वोल्ट का बल्ब लगा लें तो क्या होगा? कहेंगे बल्ब तो लगा हुआ है, अजीम साहब आप कह रहे थे बल्ब लगा लिया, बल्ब तो लगा हुआ है। अब वो जो बेचारा है 10 वोल्ट का, 0 का, वो तो नाइट लैंप्स होते हैं, वो तो उसमें तो ना कुछ आप पढ़ सकते हैं ना लिख सकते हैं, बस एक जल भी रहा है बराए नाम कमरे में, और आप बस हाँ आपको तसल्ली है कि भाई मेरी जो ख्वाहिश के मुताबिक बल्ब लग गया। ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, एटलीस्ट उस कमरे में, उस घर में रोशनी हो, तब आपकी ज़िंदगी में रोशनी आएगी। इसका मतलब स्टोन भी कुछ एटलीस्ट इतने कैरेट का, उसकी क्या क्वालिटीज़ है, ठीक है, फिर आपका होगा। इसलिए कि हर स्टोन में एक अपनी केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, स्टोन बजाता खुद कुछ नहीं करता कि ये स्टोन मैं अगर पहन रहा हूँ तो कल से मेरे पास यहाँ पर पैसे की ढेर लग जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपका ब्रेन जो फ्रीक्वेंसी है वो उससे मैच होना शुरू हो जाती है, अक्लमंदाना इकदाम आपसे होना शुरू हो जाते हैं। आप कहीं कहीं जज्बाती होते हैं तो आपको कंट्रोल होना शुरू हो जाता है कि नहीं, यहाँ जज्बाती नहीं होना,
ठीक है, यहाँ अक्लमंदी से काम करना है, यहाँ सब्र से काम लेना है। आप अक्सर लोगों से सुना होगा, यार वो तो फ़ौरन मेरी अकल में एकदम एक बात आ गई और मैंने उसको जवाब दे दिया तो वो बचत हो गई, नहीं तो मैं तो फंस गया था। या अरे यार वह गलती हो गई, मुझे याद नहीं रहा और अचानक मैं बोल पड़ा और वही बात पकड़ी गई, उसी में इंटरव्यू में फ़ेल हो गया। तो ये क्या होता है, स्टोन्स आपको थोड़ा सा बॉडी में भी केमिकल रिएक्शंस लाते हैं, उसकी वजह से तब्दीलियाँ आती हैं और आपको ये जहन में आता है कि जब से ये स्टोन पहना है, नहीं, देखें देने वाली ज़ात वो बैठी है। नमाज़ पढ़ें, ठीक है, इसलिए कि पहला सवाल नमाज का होगा तो आप पहले नमाज़ पढ़ें, ठीक है, बाद में ये सारी रेमेडीज़ करें, ठीक है। इस पर बिल्कुल कुल्ली तौर पे आप लेके ना बैठिए कि अब अजीम साहब ने कहा जी रूबी पहनो और अब बस, नहीं, ऐसा नहीं होगा। दुनिया के आपने कोई 2 करोड़ रुपए की भी रूबी पहन ली है ना, गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे, आपका बिलीव नहीं है, आप सदके नहीं दे रहे, काम नहीं होंगे आपके। इस तरह होने लगते तो फिर हर कोई स्टोन पहन लेता और घर बैठ जाता, ठीक है जी। ना मैं ऐसा शो कर रहा होता, स्टूडियो आके आपके लिए रिकॉर्ड करवा रहा होता, ना मैं भी किताबें पढ़ता, ना रिसर्च करता, मैं भी कोई स्टोन पहन लेता, यार पैसा खुद चलकर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा जी। नाज़रीन, यहाँ एक लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक से वापस आके देखते हैं हमारे साथ कॉल्स पे कौन है।